हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे टाइप नंबर 2 दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से। तो तुम्हारा जो दूसरा टाइप है वो ए और बी की वैल्यू पूछी जाती है। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कैसे? जैसे कि तुम्हें दिया है 2 + √3 अपॉन के 2 - √3 इज इक्वल टू a + b √3। अब इसमें कह रहा है कि a एंड b की वैल्यू फाइंड करो। तो इसका एक ही तरीका है कि जिस फॉर्म में इधर साइड लिखा हुआ है इसको भी हमें उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? रेशनलाइजेशन करके। किसका रेशनलाइजेशन करना है? डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या तरीका है? डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करोगे? उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, जैसे कि 2 - √3 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 + √3। ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, 2 + √3। ये यहाँ पे जैसे है वैसे लिख लिया जाएगा। तो a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे a - b a + b मतलब a² - b² हो जाएगा। और इधर आपका जो था वही लिखा रहेगा। फिर क्या करोगे? इसका पता है क्या होता है? 2a² मतलब 2 का स्क्वायर, b² मतलब √3 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो 2a, a की जगह 2 है और इंटू b, और नीचे क्या हो जाएगा? a² - b² मतलब 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? a + √3। इसको और ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4, इसका क्या हो जाएगा 3, और इसका 2 × 4 √3 हो जाएगा, और नीचे 1 हो जाएगा। 4 में से 3 गया, 1 लिखो या फिर ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7 - 4 √3 इज इक्वल टू a + b √3। तो ध्यान से देखो, a के सामने 3 लिखा है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a के सामने 7 है तो a की वैल्यू 7 हो जाएगी, और √3 यानी कि b के सामने क्या लिखा हुआ है? -4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। तो इस तरह से हम लोग जो है a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन एकदम सिंपल सा दिया हो तो उसमें इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कह दिया जाए कि 7 प्लस जो है 2 √3 लिखा हुआ है और सामने ऐसा a + b √3 लिखा हुआ, कह दे कि a b की वैल्यू फाइंड। तो a के सामने 7 लिखा है तो a की वैल्यू 7 हो जाएगी, और b के सामने 2 लिखा है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसमें कंपेयर कर लेते हैं कि जो टर्म जैसे ही फर्स्ट नंबर पे a है तो यहाँ भी फर्स्ट नंबर पे a है, इसके साथ कोई रूट नहीं लगा, इसके साथ भी नहीं, तो वो समझो a की वैल्यू है। इसके जैसा ये दिखाई देता है तो ये √3 तो कॉमन है, तो यानी कि b के सामने 2 लिखा है यानी कि b की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो उसमें सिंपल सा ऐसे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, जैसे कि लिखा हो 3/√3 - √2, और इसमें तुम्हें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तरीका वही है, आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना होगा। कैसे करेंगे? उसी का रेशनलाइजेशन फैक्टर मल्टीप्लाई करके। जैसे √3 और √2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? √3 + √2 होगा। वही चीज़ ऊपर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जिधर जो था राइट साइड में वो ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 √3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 √2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? a - b और a + b मतलब a² मतलब √3 का स्क्वायर, b² मतलब √2 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? a + b √3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो तो वैसे ही रहेगा जो जैसे था। यहाँ पे √3 का स्क्वायर केवल 3 और √2 का स्क्वायर केवल 2। थ्री में से 2 गया, 1 है, 1 लिखो या फिर ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, √3 यहाँ पर है और √3 यहाँ पर है, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और a के सामने अब इस हिसाब से देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? 3 √2, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से a और b की वैल्यू पता करते हैं। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं थोड़ा सा।